नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे हैं और प्रयागराज में कुंभ को लेकर न जाने कितने परियोजनाओं को लगभग 167 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज गंगा माँ की पूजा की, उन्हें चुनरी चढ़ाया, सब कुछ किया, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी यज्ञ धार्मिक के कार्यों को करते हैं तो उसमें पूरी तरीके से रम जाते हैं। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कुंभ को लेकर, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है आने वाले कुंभ मेला में, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला है आज प्रयागराज में। देखिए, कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका, मतलब सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता के बारे में बोला। जैसे 2014 में लाल किले से उन्होंने बोला था। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज शहर के सैनिटाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार 15,000 से ज़्यादा मेरे सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने जा रहे हैं। मैं आज कुंभ की तैयारियों में जुटे सभी सफाई कर्मी भाई बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री कहां से कहां तक सोच रहा हो, स्वस्थ कुंभ हो, सुंदर कुंभ हो, इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार लगे पड़े हैं। आज आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज के दौरे पे थे, कुंभ की तैयारियों को देख रहे थे। देखिए, महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी, साथ ही लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा है। उसके बाद आज सबसे बड़ी बात मोदी जी ने ये कहा है कि गांवों, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ आकर संत, महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, समान मानवी सब एक हो जाते हैं, सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव खत्म हो जाता है, करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर को प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य है। देखिए, और उन्होंने आगे क्या कहा, किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर्मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आगे उन्होंने क्या कहा, महाकुंभ हजारों वर्षों पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का संगम ही नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते ही आओ सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी देवी शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि महर्षि प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व, जो महात्म्य, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। प्रयाग वो है जहाँ पग पग पर पवित्र स्थान है, जहाँ पग पग पर पुण्य ध्येय है, पुण्य क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी।
मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बोला, विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने के महाअभियान के माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। प्रयागराज में संगम की पावन पवित्र भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। महाकुंभ में पधार रहे सभी साधु संतों को भी नमन करता हूँ। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों, श्रमिकों, सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाकुंभ के प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तीर्थराज प्रयाग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने साधु संतों को प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद को लिया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी महाकुंभ को लेकर कितने सजग हैं, इसको विश्व के स्तर पे कितना पवित्र, कितना पुण्य और कितना फैलाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपने प्रयागराज के दौरे में बता दिया है। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रयागराज कुंभ को लेकर हर एक बड़ी खबर मैं आपको दूंगा। हिंदू राष्ट्र 3.0 से आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।